तो जयशंकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान जाने वाले हैं। अ, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको ऑनलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए था। पाकिस्तान में सुरक्षा की बात तो है ही, लेकिन ये भी मुद्दा है कि पाकिस्तान जो है अपने लोगों पर गोलियां चलवा रहा है, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो आम नागरिक हों, महंगाई से उनको मारना हो, और चाहे निष्पक्ष चुनाव चुनाव न करवा पाने की क्षमता हो, है ना, और सेना और आईएसआई का शासन हो। ये सब जो है, और अफगानिस्तान में जो है हस्तक्षेप करके वहाँ बर्बादी लाने की बात हो, इन सब के बाद जो है पाकिस्तान में जा करके जयशंकर जैसे एक स्थापित राजनयिक को, एक स्थापित राजनेता को जो है उसको जो है क्रेडिबिलिटी देने का कोई काम नहीं था। बेहतर होता कि वो जो है पाकिस्तान न जाते और ऑनलाइन जो है ज्वाइन करते यहाँ से मीटिंग को। लेकिन खैर, अब जो फैसला हुआ है वो जा रहे हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि वो जा रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तानी जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो एससीओ का जो आयोजन देख रहे हैं, उसमें से एक हैं इशाक डार, जो संभवतः वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी शायद हैं वो। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही शायद। तो उनका ये कहना है, कल शाम को जो है कुछ प्रेस वार्ता हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, जिसमें कि रूस और चीन जैसे देश हैं, जिसमें कि मध्य एशिया के देश हैं, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और इस तरह के देश जो हैं, वो भी आ रहे हैं। उनके यहाँ से भी जो ईरान से भी लोग आ रहे हैं, ईरान से भी जो उनके वहाँ के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो शामिल हो रहे हैं शायद। सबसे जो लोअर लेवल पर जो पार्टिसिपेशन है मेरे ख्याल से भारत की ओर से है, जहाँ पर ज़्यादातर जो है देशों से प्रधानमंत्री या वाइस प्रेसिडेंट के स्तर पर जो है पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेकिन भारत की ओर से फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो जयशंकर का कद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि फॉरेन मिनिस्टर का जो है प्रोटोकॉल बाकियों से तो कम ही होगा, तो इसलिए जो है भारत ने अपनी तरफ से सिग्नल तो दिया है। तो इशाक डार ने जो है प्रेस वार्ता में ये कहा कि दुनिया में से दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो आ रहे हैं एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान, और बहुत सारे जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ मिलने की ख्वाहिश भी जताई है। उन्होंने ये मांग की है कि उनको जो है एक द्विपक्षीय वार्ता के लिए भी जो है प्रधानमंत्री के साथ थोड़ा समय मिले, और इसको जो है वो अरेंज किया गया है। और उन्होंने चीन और रूस का जो है ज़िक्र किया। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। भारत ने जो है वो या तो फॉरेन मिनिस्टर से या तो प्राइम मिनिस्टर से जो है मिलने की कोई मांग नहीं की है। वो सिर्फ एससीओ की बैठक में जो है जयशंकर साहब अपना डेलीगेशन लेके आएंगे और उससे उल्टे पांव चले जाएंगे। ऐसा ही जो है अभी तक प्रोग्राम समझ में आ रहा है। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है ना। ये काफ़ी तारीफ़ की बात है कि एससीओ के प्रति अपना समर्पण दिखाना, एससीओ के प्रति अपना जो है कमिटमेंट दिखाना। चूँकि एससीओ में जो है भारत को रूस ने स्पॉन्सर किया था। तो रूस चाहता था कि भारत अगर हमारे साथ रहेगा तो इस गुट में चीन का जो है वर्चस्व नहीं हो पाएगा। तो चीन के खिलाफ रूस को डर लगता था, या रूस को सहारा चाहिए था, इसलिए जो है भारत को इस गुट में लाया गया। चीन ने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया, और भारत को रूस ने इंट्रोड्यूस किया। तो चीन को भरोसा था कि पाकिस्तान जो है वो चीन के हर बात का समर्थन करेगा, और इस तरह से जो है इस पूरे समूह में जो है वो अ, चीन का दबदबा होगा। और लेकिन रूस को डर था, रूस को मालूम था कि जो है वो अकेला पड़ सकता है, और इसीलिए जो है उसने भारत जैसे बड़े और हैवी वेट को जो है उसने इंट्रोड्यूस कराया और एससीओ में शामिल करवाया। तो इसलिए एससीओ में जो है रूस का साथ देने के लिए, जो है रूस के प्रति अपनी दोस्ती निभाने के लिए और रूस का साथ देने के लिए जो है भारत हमेशा तैयार रहता है। और यही एक कारण है मेरे हिसाब से, जिसके कारण जो है जयशंकर साहब को ये लगा कि उनको कम से कम वहाँ पाकिस्तान जाकर के एससीओ की बैठक में जो है पूरे सिंसियरिटी के साथ जो है शामिल होना चाहिए, जिससे कि जो है रूस अकेला अकेला महसूस ना करे, रूस को अलग-थलग महसूस ना हो। तो ये सब बातें जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि
आजकल जो है संयुक्त राष्ट्र का उतना महत्व रह नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्र का उतना महत्व नहीं रह गया है और संयुक्त राष्ट्र की कोई बात भी नहीं करता है। आजकल जो है देश आपस में बात बात किया करते हैं। जो जिससे बात कर सकता है या जो जिसकी बात सुन सकता है, वो दोनों आपस में बात करते हैं। है ना? तो आजकल जो है कई प्रकार के बहुराष्ट्रीय समूह बन गए हैं, जैसे जैसे जी-20 है, तो जी-20 में लोग बैठ कर के बातें करते हैं। जी-7 है, वहाँ भी लोग बैठ के बात करते हैं। क्वाड है, क्वाड में बैठ के बातें करते हैं। इसके अलावा जो है ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो है भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन, साउथ अफ्रीका, ऐसे कई देश हैं जो आपस में बैठ के बात करते हैं, उनके अपने मुद्दे होते हैं। और अभी जो है एससीओ है, ये भी अपने आप में जो है इसी तरह के कई प्रकार के जो हैं व्यापारिक और सुरक्षा को लेके संगठन बने हुए हैं। रूस ने जो है अपने आस-पास के देशों को मिला कर के एक सीआईएस संगठन बनाया हुआ है। जो है यूरोप में भी यूरोपियन यूनियन बना हुआ है और उनके अपनी संसद वगैरह सब है। तो आजकल जो है मामला ये है कि अब संयुक्त राष्ट्र के पास कोई जाता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की ताकत खत्म हो गई है। संयुक्त राष्ट्र पर गोलियाँ चल रही हैं वहाँ लेबनान में, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। है ना? तो जो है आजकल जो है देश आपस में जब समझते हैं कि हाँ, हम और वो जो है आपस में बात कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ और वो मैं उसकी बात सुन सकता हूँ, तभी जो है 2 देश आपस में बात करते हैं, 2 देश आपस में रिश्ते मजबूत करते हैं। और जो है बात ये होती है कि अगर हमारे और आपके विचार समान हैं, तो आइए हम बात करें व्यापार के बारे में, आइए हम बात करें कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी यानी कि हम आपके यहाँ आसानी से पहुँच सकें और आप हमारे यहाँ आसानी से पहुँच सकें। तो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी जो है, इसको जो है एक नया मंत्र बन गया है और ट्रेड और कनेक्टिविटी जो है वो आजकल जो है बहुत सारे देश जो हैं, इसको बढ़ावा देने के चक्कर में हैं। जैसे चीन जो है वो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान को गुलाम बनाने के चक्कर में है और बाकी देशों को भी अपने ऊपर निर्भर करने के चक्कर में है, बीआरआई और सीपेक के ज़रिए से। तो कनेक्टिविटी जो है उसको काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और एक-दूसरे के प्रति अगर भारत और अमेरिका एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं या भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक-दूसरे के यहाँ हथियार बना सकते हैं और हथियारों के मामले में एक-दूसरे पर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है भारत के पास आबादी ज़्यादा है, तो भारत के जो युवा हैं, उनको अमेरिका में जो है आसानी से वीज़ा दे करके वहाँ पर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना और वहाँ पर उनको कंपनियों में जो है काम देना, जिससे कि जो है उनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो हैं वो हमेशा उन्नत रहें और कभी पीछे ना हटें ग्लोबल कॉम्पिटिशन में। उसी प्रकार से रूस और भारत जो हैं अगर आपस में निर्भर होना चाहते हैं तो ईरान के थ्रू एक कॉरिडोर है जिसके जिसके बारे में बात चल रही है। बहुत पहले से बात चल रही है, कोई आज का नया बात नहीं है। और इधर जो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक यानी कि जो जो रूस का जो सबसे पूर्वी कोना है, व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर शहर है वो। और व्लादिवोस्तोक से जो है चेन्नई तक जो है व्यापारिक मार्ग को जो है सुचारू करना, जिससे कि जो है माल की आवाजाही होता रहे और रूस और भारत एक-दूसरे पर निर्भर रहें, रूस और भारत एक-दूसरे को समर्थन करते रहें, रूस और भारत एक-दूसरे का ख्याल रखते रहें और रूस और भारत जो हैं वो आपस में जो है व्यापार के मामले में एक-दूसरे पर निर्भर हों, बजाए इसके कि दोनों जो हैं, जो 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 भरोसे के लायक नहीं है, उन देशों का मुँह देखें। तो कनेक्टिविटी की बात है, ट्रेड की बात है और यहाँ-वहाँ जाने की बात है, अगर मुझे आपसे काम है तो आप मुझसे बात कीजिए, अब आपको मुझसे काम है तो आप मुझसे बात कीजिए, इस तरह की बातें जो हैं आजकल बहुत आम हो गई हैं। हर कोई जो है ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करता है। भारत और यूएई के बीच में कनेक्टिविटी और ट्रेड की बात होती है। विमानों का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जहाज़ भी आना-जाना कर रहे हैं। इसके अलावा जो है व्यापारिक जहाज़ का आना-जाना है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो है वहाँ पर जो है ऊर्जा की परियोजनाएँ लगाई जाएँगी यूएई में और जो बिजली पैदा होगी वो अंडर सी केबल के ज़रिए यानी समुद्र के नीचे केबल के ज़रिए जो है वो भारत तक लाई जाएगी और भारत को जो है वो बिजली बेची जाएगी, है ना? तो माने समुद्र के उस पार जो है यूएई में जो है कोई ऊर्जा परियोजना लगेगी, चाहे वो सोलर पावर का हो और चाहे वो न्यूक्लियर पावर का हो और उसको जो बिजली उत्पन्न होगी यूएई को उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना? लेकिन वो जो है अंडर सी केबल के ज़रिए यानी कि समुद्र के नीचे कोई केबल बिछाया जाएगा और वो जो बिजली उत्पादन होगा, वो उस केबल के ज़रिए जो है हो करके भारत तक आएगा और भारत के ग्रिड में वो शामिल हो जाएगा। तो भारत को जो है कोयला जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और
जो उत्पादन होगा वो सस्ता होगा और यूएई में उपलब्ध होगा सस्ता उत्पादन, और वहां पर जो बिजली उपलब्ध होगी वो हमारे यहाँ जो है सस्ता उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हम एक दूसरे पर निर्भर होने की कोशिश करेंगे, इस तरह से हम एक दूसरे पर निर्भर होने की कोशिश करेंगे, इस तरह के जो है प्लान चल रहे हैं। तो ये बहुत आम बात हो गई है। लेकिन देश के भीतर जो है ना, अगर आप भारत में किसी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ने वाले लड़के लड़की से पूछें कि भैया तुम कहाँ काम करना चाहोगे, तो वो आपको अमेरिका में 10 शहरों का नाम बता देगा, या यूरोप में जो है वो 200 शहरों का नाम बता देगा कि यहाँ यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज हैं। जर्मनी में 5 शहर हैं, फिनलैंड में 5 शहर हैं, और ब्रिटेन में जो है 100 शहर हैं, और यहाँ पर जो है 300 शहर हैं, ऐसा करके बता देगा आपको। लेकिन कोई भी जो है मतलब बहुत कम सुनने में आता है कि जो है बंगाल के किसी छोटे से शहर में जाकर के कोई व्यापार करना चाहे, या जो है महाराष्ट्र के किसी शहर में जाकर के जो है कोई सोचे कि हाँ वहां पर मेरा करियर बन सकता है, या जो है पंजाब के किसी शहर में जाकर के मैं सोचूं कि हाँ मेरा करियर बन सकता है, या तमिलनाडु के किसी शहर में जाकर मैं सोचूं कि मेरा करियर बन सकता है। करियर अपॉर्चुनिटी के नाम पर जो है भारत में कनेक्टिविटी का क्या हाल है? भारत के लोग जो हैं क्या एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ देखते हैं सोच करके कि हाँ वहां मेरा अपॉर्चुनिटी है, वहां मुझे मुझे मौका मिल सकता है? अगर हम दो चार शहर को छोड़ दें, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, है ना, तो इन सब शहरों को छोड़ दें, तो बाकी जो इतना बड़ा देश है उसमें नॉर्थ ईस्ट भी है, तो क्यों नहीं यहाँ के युवा ये सोचते हैं कि हाँ हमको नॉर्थ ईस्ट में जो है उस आसाम में या त्रिपुरा में या मेघालय में जो है जो शहर है वहां पर जाकर के मैं बेहतर आईटी का करियर बना सकता हूँ, या एविएशन जो है मैंने विमानन के क्षेत्र में मेरा मेरा काम अच्छा है, तो वहां पर जो है मैं बेहतर काम कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर जो है सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है, तो विमानन के जरिए जो है छोटे छोटे हम हेलीकॉप्टर बना करके जो है सभी शहरों को जोड़ सकते हैं। इस तरह का जो है क्यों नहीं हमारे यहाँ है? जब हम सोच रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है कनेक्टिविटी का बाढ़ चल रहा है, अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह जुड़ जाए अमेरिका और यूरोप के साथ, और जो है कनेक्टिविटी हमारी हो, निर्भरता एक दूसरे पर हो हमारी। रूस भी चाहता है कि भाई भारत के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छे रहे और हमारी निर्भरता रहे, और उनकी आबादी और उनका जो कंजम्पशन है उसका फायदा हमको मिले, और भारत चाहता है कि रूस का टेक्नोलॉजी है और रूस एक स्थिर स्थिर देश बना रहेगा तो हमको काफी लाभ रहेगा, और चीन चीन से भी हम निपट पाएंगे। तो जो है देश आपस में सोच रहे हैं इस तरह के, सरकारें आपस में सोच रही हैं, लेकिन जो है राज्य सरकारें जो भारत में हैं वो क्यों नहीं अपने आप को एक जॉब डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर रही हैं? एक जॉब डेस्टिनेशन के रूप में जो है प्रमोट क्यों नहीं कर रही हैं राज्य सरकारें? ये किस तरह का संघवाद है, किस तरह का ये फेडरलिज्म है? अगर जो है अमेरिका में आप जाएंगे, या अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी यहाँ आती है, वो कहती है कि हमारे राज्य में आप आइए, और हमारे राज्य में जो है आपको जो है पढ़ने का मौका भी है, और पढ़ने के बाद में जो है वहाँ पे नौकरी करने का, वहाँ प्लेसमेंट का भी आपको अच्छी सुविधा है, वहाँ पे इंडस्ट्री है ना, तो आप वहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत का लड़का जो है वो उसका बाप जो है वो बैंक से लोन उठाएगा, और वो वहाँ पे जाके पढ़ाई करेगा, और उसके बाद में जो है वो जो नौकरी करेगा वहीं पर, और उससे जो है बैंक का लोन चुकाएगा, अगर चुका सका तो। ठीक है? तो ये अमेरिका का एक शहर आकर के, अमेरिका का एक राज्य आकर के भारत में प्रमोशन करता है। लेकिन भारत के जो राज्य हैं, वो आपस में क्यों नहीं प्रमोशन कर रहे हैं कि भई हमारे राज्य में जो है आईटी को लेके इतने संभावनाएँ हैं, हमारे यहाँ जो है सोलर प्लांट को लेके इतनी संभावनाएँ हैं, तो हमारे यहाँ जो है नया टैलेंट हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ बसे, और हम जो है उसको बेहतर वो करें, है ना? ये क्यों नहीं हो रहा है? जो युवा हैं उनको बाहर जाना है वो तो ठीक है, मैं खुद भी कई बार वीडियो बनाया हूँ, मैंने कहा कि भाई रूस में और यूक्रेन में और पूर्वी यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में जो है आबादी लगातार घट रही है, और जो युवा वहाँ पे जा सकते हैं, अपना परिवार छोड़ के वहाँ रह सकते हैं अगर, तो वहाँ पे उनको रहना चाहिए, वहाँ बसने का प्रयास करना चाहिए, और ये कोशिश करना चाहिए कि वहाँ के समाज में जो है आपका कोई अधिकार हो। ये कोशिश करना चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं, कोई कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि
भारत भी एक बड़ा देश है और भारत के विभिन्न शहर जो हैं, जहाँ पर कि मेयर हैं चुने हुए, तो वो मेयर क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर के प्रमोशन करते हैं कि हमारे यहाँ जो है अपना उद्योग लेके आइए, हमारे यहाँ जो है अपना टैलेंट पूल लेके आइए, हमारे यहाँ जो है जो आपका जो उच्च शिक्षा वाले लोग हैं, वो हमारे यहाँ आइए। लिटरेचर को लेकर के क्यों नहीं वो करते हैं कि लिटरेचर जो देश भर का लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं, वो हमारे यहाँ आइए। जो जो देश भर का जो सिनेमा और उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं अपने यहाँ पे? ये क्यों नहीं हो रहा है? जो राज्य सरकारें हैं, वो क्यों नहीं प्रमोट कर रही हैं कि आप हमारे प्रांत में आइए, अगर आप जो है सक्षम हैं, आप काबिल हैं, तो हमारे राज्य में आइए, हम आपको मौका देंगे और आप यहाँ पर आकर के अपना भला भी कीजिए और उसके बाद में हमारे समाज का, हमारे प्रांत का भला भी कीजिए। ये कॉम्पिटिटिव जो है, ये क्यों नहीं आ रहा है? क्या क्यों यहाँ के लड़के-लड़कियों की ज़बान पर नहीं है कि वो देश के किसी दूसरे हिस्से में जाके बस करके और वहाँ पे अपना करियर देखते हैं, अगले 40 साल तक वहाँ पे काम करने का मौका देखते हैं। ये क्यों नहीं उनके दिमाग में आ रहा है? क्यों पंजाब का जो लोग है वो जो है वो केरल और पुडुचेरी की तरफ नहीं देखते हैं कि हाँ, वहाँ पर हमारे लिए बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है? क्यों जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ लोग नहीं देखना चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे लिए बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो पूरे देश के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हाँ, वहाँ पर हमारे लिए बेहतर करियर ऑप्शन हो? हर कोई विदेश जाना चाह रहा है, लेकिन भैया आप अपने देश में भी तो जो है कुछ मिक्स अप कीजिए, हम अपने देश में भी तो टैलेंट को रिटेन करने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ भी तो राज्य सरकारों को जो है, ये जो ₹1000 ₹5000 वो ₹1000 दे रहा है तो हम ₹5000 दे रहे हैं, वो नहीं दे रहा है तो हम तुमको बिजली वो मुफ्त दे देंगे। ये जो चल रहा है, इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि जो नए युवा लड़के-लड़की हैं उनको आप मौका दें कि भई जो है आप जो है कहीं आप बाहर मत जाइए, हमारे यहाँ आइए, हम आपको बेहतर वो सुविधा देंगे। खेलों के मामले में खेलों के मामले में जैसा हमने सुना था कि पहले की जो हॉकी का जो नेशनल हॉकी का टीम जो है उसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है वो स्पॉन्सर किया करते थे, जो पहले के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। तो इस तरह का जो है अलग-अलग राज्य जो है वो एक-एक खेल को जो है वो उठा सकते हैं कि भई इसका ज़िम्मेदारी हम उठाते हैं और देश भर में जो भी टैलेंट होगा इससे जुड़ा हुआ वो हमारे राज्य में आए और हमारे यहाँ जो है हम उनको मुहैया कराएँगे सारा कुछ सुख-सुविधा और वो जो है वो ट्रेनिंग लेकर के आगे बढ़े। ये भी कर सकते हैं। सिनेमा को अपने यहाँ आप बुला सकते हैं कि भई देश भर के जो तकनीकी जानकार हैं सिनेमा के, वो हमारे यहाँ आएँ, हमारे प्रांत में आकर के वो डेवलप करें, उनको हम छूट देंगे और उसके बाद में उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको हम पैसे से भी मदद करेंगे और वो एक इंडस्ट्री को बनाने में यहाँ मदद करें। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे समझ में नहीं आता है। जो देश भर में जो एक स्वीकार्य लिटरेचर है, उसको विभिन्न भाषाओं में जो है, उसको अनुवाद करके, उस पर परिचर्चा जो है आयोजित करने में क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ विवादास्पद मुद्दों पर ही बात करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हमको जो है देश के लड़के-लड़कियों को जो है देश के ही दूसरे शहरों और गाँवों और तालुक और संभाग में जो है बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ को समझ में आना चाहिए। जो कोई भी खेती सीखना चाहता है, जो भी कि कोई किसानी सीखना चाहता है, उसको जो है कोई 10-5 प्रांत जो हैं अपने यहाँ बुलाएँ और अपने यहाँ उनको जो है रख कर के शिक्षा दें। इसमें क्या समस्या हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ये कॉम्पिटिटिव जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, हमारे देश के भीतर क्यों नहीं आ रहा है? अपनी भाषा प्रमोट करने के लिए भी तो आप कर सकते हैं। अगर तमिलनाडु जो है, तमिल भाषा के नाम पर जो है आप बाहरी लोगों को बाहरी रखना चाहते हैं, क्या उससे बेहतर ये नहीं होगा कि आप सभी राज्यों में जो है तमिल सीखने की व्यवस्था कर दें? भई जो जितना सीख पाए। आप उसका कोई कोर्स कर दीजिए। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, जो ए लेवल जानता होगा, वो थोड़ा बहुत जानता होगा, जो बी लेवल जो है वो अ, ठीक-ठाक जानता है, जो सी लेवल है, बहुत ही पारंगत हो गया अपनी भाषा में। तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं आप? ये बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। अ, ये समझ के परे है। पूरी दुनिया में जो है एक देश दूसरे देश से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत जो है लगातार जो है कॉन्सुलेट नए-नए खोल रहा है, फ्रांस में हो, अमेरिका में हो। अमेरिका में तो अभी हाल में मतलब मुझे लगता है कि मोदी सरकार के ही रहते-रहते मुझे लगता है कि 10-5 कॉन्सुलेट खुल गए होंगे नए। है ना? फ़िनलैंड जैसे दूर-दराज के देश में जो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर है, उत्तरी छोर में, है ना? बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे फ़िनलैंड कहाँ पर है। फ़िनलैंड में जो है भारत ने तय किया है, छोटा-सा देश है और वहाँ पर जो है भारत ने वहाँ पर अपना नया दूतावास जो है स्थापित किया है ना? इसके अलावा भी कई जगह पर हम नए-नए दूतावास और नए-नए कॉन्सुलेट हम खोल रहे हैं। लेकिन इसके इतर जो है भारत में ही जो है
क्यों नहीं टैलेंट को आकर्षित करने का जो है होड़ लगी हुई है, ये समझ में नहीं आता है। जो चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है, जो चालू है, वही चीज़ देशी स्तर पे क्यों नहीं चालू है, ये समझ में नहीं आता है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमको जो है विभिन्न प्रांतों से जुड़ना है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि हमको विभिन्न शहरों से जुड़ना है भारत में। सिर्फ हमको मोदी जी से बात नहीं करनी है कि दिल्ली में बात नहीं करनी है। तो भारत में भी तो जो जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो मेयर हैं, वो आपस में तय करें कि हाँ, विद इन द कंट्री जो है हम मैक्सिमम टैलेंट को हम आकर्षित करेंगे और इसके लिए हम योजना बनाएँगे। ये क्यों नहीं हो रहा है?